नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। समाजवादियों का साइकिल संदेश यात्रा मंगलवार को नगर के काजीपुर मोहल्ले से पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हसनैन अंसारी के नेतृत्व में निकला। साइकिल संदेश यात्रा को पूर्व विधायक जाहिद बेग ने पार्टी के झंडा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान समाजवादी साइकिल संदेश यात्रा काजीपुर मोहल्ले से निकलकर बंधवा, नई बस्ती, मामदेवपुर, मर्याद पट्टी, दरोपुर, काशीपुर आदि मोहल्लों के घर घर पहुंचा, जहां पर समाजवादी पार्टी के आह्वान पत्र को पढ़कर सुनाया गया। साथ ही लोगों में आह्वान पत्र का वितरण भी किया गया। इस दौरान सपा नेता हसनैन अंसारी ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में जंगल राज कायम है। सत्ता संरक्षित गुंडा, बदमाश व अपराधी खुलेआम तांडव कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और कहां कहां जाएंगे आप? माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आह्वान यात्रा ये है, साइकिल यात्रा, पैदल घर घर जाकर लोग माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार की नीतियों, पिछले सरकार की नीतियों को और इस सरकार की जो विफलता है उसको हम लोग बताने का काम करेंगे। आज यहाँ हैदर मंसूरी के नेतृत्व में हसनैन भाई हैं, विधानसभा अध्यक्ष संतोष यादव जी हैं और तमाम नेता लोग हैं, उनके साथ हम लोग जाएंगे, इन लोग के साथ जाएंगे और यहाँ निकलेंगे बंधवा, मजार पट्टी होते हुए और तमाम गांव से होते हुए 2 घंटे का सफर। किस क्षेत्र का दौरा है आपका? इधर मर्याद पट्टी, ये सेक्टर जो है काजीपुर सेक्टर आता है, पूरा सेक्टर का दौरा है। तो इधर मामदेपुर साइड, मामदेपुर, मजार पट्टी सब होते हुए। ठीक है। भदोई से सीनू संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। भदोई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के इंटरमीडिएट की परीक्षा में मदर हलीमा पब्लिक स्कूल की छात्रा आयत फातिमा ने सर्वाधिक 96.4% अंक प्राप्त कर भदोई जनपद में टॉप किया है। मंगलवार को विद्यालय द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर आयत फातिमा को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। आयत फातिमा नगर के स्टेशन रोड पश्चिम तरफ निवासी आसिफ खां की पुत्री है। आयत के इस शानदार उपलब्धि के लिए विद्यालय के प्रबंधक हाजी नईमुद्दीन अंसारी व प्रिंसिपल डॉक्टर मुबीन अशरफ ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया है। उनको इस उपलब्धि के लिए बधाइयां दी गई हैं। It's not only Bhadohi, rather the entire district is happy over the result of Mother Halima, and the topper of our school, Ayat Fatima, she has probably raised the nose of the people of Bhadohi. So it's the contribution of all the people of Bhadohi, the well-wishers, the guardians and the staff members, particularly of our school, with the help of whom it became possible to achieve such a prominent position in the district. So I am very much thankful to our manager sahab also for his liberty provided to the teachers to work in their own way, and even the guardians, the managing committee, they all are actively involved in this achievement. So thank you very much. बच्चे जो आज स्कूल से क्लास से वंचित हैं, स्कूल नहीं चल रहा है और ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है, उस पर क्या जोर देना चाहेंगे आप? Actually, this pandemic has caused great disturbance not only to India, rather the entire world is facing this problem. And most probably in most of the countries of this world, the schools and colleges are closed. Similarly in India also. So we can pray to God only that very soon we can recover or overcome this problem, and the schools and colleges will start, and once again the students will be very happy to come for campus teaching. Thank you. भदोई से सीनू संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। लॉकडाउन के कारण कालीन के निर्यात पर तो असर पड़ ही रहा है, घरेलू बाजार भी दम तोड़ रही है। लॉकडाउन के बाद से इस काम में लगे लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। इस संबंध में डोमेस्टिक कारोबारी मुन्ना खान ने बताया कि घरेलू बाजार में बिकने वाला लगभग 20 करोड़ रुपए का कालीन कारोबारियों के गोदामों में डंप पड़ा हुआ है। भदोई के कालीन विदेशों में तो निर्यात किए जाते हैं, लेकिन जनपद के लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर यहाँ के कालीनों को बेचने का काम करते हैं। जनपद के लगभग 25,000 लोग इसमें लगे हुए हैं और इस तरह से कालीन का फेरी
करने वाले लोग सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा जहां जहां मेले का आयोजन किया जाता है उसमें मेले में प्रतिभाग कर कालीन को प्रदर्शित करने के साथ ही साथ बिक्री करते हैं। लेकिन ये किस टाइप का गलीचा है? ये आपका बाहरों मुल्कों में एक्सपोर्ट होता है या यही हिंदुस्तानी में? डोमेस्टिक मार्केट में ही इसका काम होता है। डोमेस्टिक मार्केट में पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों के यहाँ से फेरी फकीरी वाले लेके जाते थे। ये लॉकडाउन में इसका जो है इस पे क्या असर पड़ा है? लॉकडाउन पे इस पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। लोग जीने के लिए मोहताज हो गए हैं। अब कैसे लोग जिए और खाएं? कहीं कोई साधन नहीं है कि हम लोग अपने माल को बाहर ले जा सकें और न हम लोग जा सकते हैं। इस उद्योग धंधे से कितने लोग जुटे हुए हैं? इस उद्योग धंधे से करीब 25,000 लोग भदोही जिले के अंदर। भदोही जिले के अंदर? हाँ, सब पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं लोग जी। और यहाँ से लेके जाते हैं और फिर इसको ये घर घर इसकी सेलिंग है जी। ये कहाँ लेके जा सेलिंग करते हैं ले जाके? हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा कोना नहीं जहाँ लोग न लेके जाते हैं। और सबसे बड़ा असर पड़ा जो गवर्नमेंट मेला लगवाती थी, जैसे बनारस में गंगा महोत्सव, लखनऊ में लखनऊ महोत्सव, ये सब महोत्सव में ये इलाहाबाद महोत्सव सब लगता था। लेकिन ये कोरोना की वजह से ये सब एकदम बंद हो गया है लगना। और जिसके वजह से हम लोग इतने परेशान हैं कि कहीं सब माल बना के हम लोग स्टॉक रखे हुए हैं। अभी मुन्ना भाई ये कितना जो है स्टॉक होगा आप लोगों के पास? पूरी भदोही में करीब मान के चलिए 1 लाख मीटर। 1 लाख मीटर? 1 लाख मीटर का ये पूरा माल बचा हुआ है। तब से कोरोना लगा, तब से डंप पे कोई कहीं आ जा नहीं पा रहा। 1 लाख मीटर मतलब ये इसकी मालियत क्या होगी? 1 लाख मीटर की मतलब करीब मान लीजिए 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए का माल आपका डंप है? का डंप है पूरे भदोही का। डोमेस्टिक? हाँ, डोमेस्टिक 20 करोड़ का माल। तो किस तरह से इससे जुटने वाले जो है जो गरीब तबके के लोग हैं उनका कैसा जीविकोपार्जन हो रहा है? इससे जुटने वाले घर इसका बाइंडिंग का, क्लिप का, पिचाई का काम जो मजदूरी था वो भी बंद हो गया और सब परेशान है। औरत बच्चे इसमें सब लगे हुए हैं। इसको सब अपने हाथ से ही बनाते हैं। और भदोही के एक्सपोर्टरों का जो माल वेस्ट होता है उस वेस्ट माल से हम लोग बनाते हैं। लेकिन भदोही के एक्सपोर्टर लोग, हमारे CPC वाले भाई, कभी इसके तरफ ध्यान आकर्षित ही नहीं किया। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में इनके इस चीज़ को जिंदा रखे हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया और ना ही CPC वालों ने ध्यान दिया। अब हम लोग का रोजी रोटी और जीना दुश्वार हो गया है। हम लोग क्या करें क्या न करें। सबसे पहले नोटबंदी ने तोड़ा, फिर हम संभलते, उसके बाद GST ने तोड़ दिया, फिर हम संभले तो कोरोना ने एकदम बुरी तरह से चौपट कर दिया हम लोगों को। हम जिला अधिकारी महोदय जी की तरफ ये ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हम लोगों के लिए कोई अच्छा रास्ता बनाएं और इसको स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे सरकारी कार्यालयों में इसको बिछवाएं और इसको जागरूक फैलाएं ताकि आप लोगों का रोजी रोटी चल सके, हम लोग का चल सके। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो हर ऑफिस के सामने ये सब पावदान, हमारे सस्ते पावदान होते हैं जो कि चाइना से बहुत सस्ता होता है, लेकिन चाइना का देखने में खूबसूरत होता है, बस खाली उस वजह से ये चलता है। तो ये हैंडमेड है कि मशीन मेड है? टोटल हाथ से बना हुआ। जो कंपनी से माल जो बचता है वो वेस्ट माल से हम लोग इसको बनाते हैं। बड़े बड़े कारपेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बनाकर दरवाजे के सामने, ऑफिस सामने रखने के लिए बनाते हैं। लेकिन कभी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर सारे यूपी के ऑफिस में अगर इसको बिछाया जाए तो जो चाइना का माल बिकता है यूपी के ऑफिसों के बाहर, ये भदोही का माल बिके तो यहाँ की रोजी रोटी भी चलती रहेगी और चाइना इस माल को अपने यहाँ दे भी नहीं पाएगा। लेकिन लोग कहते हैं चाइना का माल मत लो। पूरे हिंदुस्तान में हर सरकारी विभाग में चाइना का ही डोरमेट बिकता है। हमारा हाथ का बना हुआ मजबूत और अच्छा डोरमेट कभी नहीं बिछाया जाता। उसकी वजह है सरकार ने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया और न ही भदोही की CPC के अधिकारियों ने इस तरफ ध्यान दिया। भदोही एक्सपोर्टर जो माल बनाते हैं सारा विदेश चला जाता है। हम लोग जो घर बनाते हैं वो हिंदुस्तान में ही बेचने के बनाते हैं। हम लोग पास कोई संसाधन है नहीं, न उतना पैसा है कि हम लोग बाहर माल भेज सकते हैं। मुन्ना भाई ये तो जो है इसमें घर की औरतें भी लगी रहती हैं, इसमें बच्चे भी छोटे छोटे रखते हैं, ये आपकी पुश्तैनी विरासत है। जी हर घर में एक औरतें कम से कम 400-500 रुपए की इस पे मजदूरी रोज कर लेती थी। आज वो 4 महीने से बैठी हुई है। वो क्या करेंगी? खाने को वो मोहताज हो गई हैं। अब इस पे माल बिकेगा नहीं तो बनेगा नहीं, और जब बनेगा नहीं तो क्या होगा? लोग इसी तरह बस बैठे हैं, कोई काम न कोई धंधा। ठीक।
ये सब देखिए, सब वुलन का हाथ का बना हुआ सब आइटम, सब हाथ से बने हुए आइटम अगर सरकारी विभागों में बिठाया जाए तो एक रोजी रोटी बहुत बड़ी रोजगार ये आ सकता है। चाइना से बहुत सस्ता माल है, लेकिन हमारे माल पे गवर्नमेंट ने कभी ध्यान नहीं दिया। चाइना का माल हर जगह बिकता है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।